हेलो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे वाटरवर्ल्ड फिल्म के बारे में। आज हम 21वीं सदी में जीते हैं और ये कहानी 25वीं सदी की है और यहाँ पर ये दिखाया जाता है सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और अब पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समंदर का लेवल 25,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बच चुके हैं वो समंदर में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं। इन्होंने इस वातावरण में अपने आप को ढाल लिया है, लेकिन एक माइथोलॉजिकल थ्योरी है जिसके मुताबिक ओशियन के अंत में एक ड्राईलैंड है और ये सब वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मरीनर है। उसके पास एक बोट है और वो एक डब्बे में टॉयलेट करता है और उसे एक मशीन में डालता है और वो साफ हो जाता है। उसके बाद वो उस पानी को पी लेता है क्योंकि समंदर का पानी नहीं पिया जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तभी मरीनर को अपने सामने एक नाव दिखती है। उस नाव में एक आदमी होता है। मरीनर उसे बोलता है कि दो बंजारे मिलते हैं तो आपस में सामान की अदला बदली करनी होती है। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी अभी मैं एक जल बस्ती से आया हूँ। वो यहाँ से 8 दिन की दूरी पर है। तभी उन्हें दो लोग दूर से आते हुए नजर आते हैं। इन्हें स्मोकर्स कहा जाता है और ये सब लोगों को मार देते हैं। और जैसे ही वो दूसरा आदमी इन स्मोकर्स को देखता है तो वो मरीनर को उसके कुछ फल दिखाता है जो उसने उसकी नाव से चुरा लिए थे। वो कहता है कि तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे क्योंकि उसकी नाव खराब होती है और वो वहाँ से निकल जाता है। मरीनर एक हैंडल को खींचता है और तभी उसके नाव में बड़े बड़े पर्दे लग जाते हैं। दरअसल उसकी नाव काफी एडवांस होती है। इस नाव को ट्रिमर कहा जाता है और अब उसकी नाव स्पीड में चलना शुरू हो जाती है और जो उसके फल चुरा कर भागा होता है वो उसकी नाव का पर्दा तोड़कर आगे निकल जाता है और पर्दा टूटने के बाद उसकी नाव की स्पीड कम हो जाती है और पीछे से जो स्मोकर्स आ रहे होते हैं वो उसे मार देते हैं। लेकिन मरीनर वहाँ से बचकर निकल जाता है और वो उस जल बस्ती तक पहुँच जाता है जहाँ के बारे में उस आदमी ने उसे बताया होता है। और गेट पर पहुंचने के बाद वो उन लोगों को कुछ सामान दिखाता है। वो कहता है कि हमारे पास काफी व्यापारी हैं। लेकिन जब मरीनर उन लोगों को मिट्टी दिखाता है तो वो चौंक जाते हैं। जिस तरह से आज के युग में हीरे जेवरात बहुत कीमती होते हैं, उस वक्त मिट्टी बहुत कीमती होती है और वो उसे अंदर आने देते हैं। और जब वो मरीनर की मिट्टी को तोलते हैं तो वो 3.5 किलो होती है। इसके बदले वो उसे 62 सिक्के देना चाहते हैं, लेकिन मरीनर कहता है कि मुझे 62 नहीं, इसके दुगने चाहिए और वो दुगने सिक्के देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दौर में मिट्टी बहुत बेशकीमती इसलिए भी है क्योंकि मिट्टी पर ये छोटे मोटे पेड़ पौधे उगाकर अपने लिए खाने की चीजों का इंतजाम कर सकते हैं। मरीनर अपने सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और वो पीने के लिए कुछ पानी खरीदता है। वहीं पर एक टमाटर का पौधा भी होता है। मरीनर उस पौधे को खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की उसे बोलती है कि तुम्हारे आधे सिक्के मुझे चाहिए और मरीनर उसे आधे सिक्के दे देता है और उस टमाटर के पौधे को उससे खरीद लेता है। मरीनर जिस लड़की से ये खरीदा है इसका नाम लिलियन होता है और इसके साथ एक लड़की भी होती है और ये उसकी गार्डियन होती है। उस लड़की का नाम एनोला होता है। अब मरीनर वहाँ से सामान खरीद कर जा रहा होता है तभी उसी बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके साथ एक लड़की भी होती है और वो मरीनर को कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब गर्भवती हो जाए तो तुम अपनी जरूरत का सामान लेकर यहाँ से जा सकते हो। और वो ऐसा इसलिए करने को कहते हैं क्योंकि ये उस बस्ती का नहीं है और इनकी जो प्रजाति है, इनकी जो जिन्स है वो अब कमजोर है। लेकिन मरीनर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सको, तुम लोग मर रहे हो। वो जाने लगता है तभी उन लोगों को शक होता है कि ये स्मोकर है और वो उसे रोक लेते हैं और जब उसे रोकते हैं तो वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स हैं और गिल्स देखने के बाद आदमी चिल्लाता है कि ये म्यूटेंट है और वो उसे पकड़ लेते हैं और एक केज के अंदर बंद करके वहाँ पर एक मड होता है उसमें डुबाना शुरू करते हैं। दरअसल जो भी इंसान मर जाता है वो उसे यहाँ पर डुबाते हैं ताकि उससे खाद बन सके। लेकिन इससे पहले कि मरीनर उसमें डूब पाता, इनकी बस्ती पर स्मोकर्स हमला करते हैं। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम ग्रेवर होता है। ये एक इन्वेंटर है और इसके पास उड़ने वाला बलून होता है। हेलन और एनोला को भी वो अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन इससे पहले हेलन और एनोला उस बलून तक पहुँचते वो बलून उड़ जाता है। तभी वो नीचे देखते हैं कि मरीनर डूब रहा है। वो केज के अंदर बंद है। वो भागकर वहाँ पर जाती है और वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बचाऊंगी तो तुम हमें अपने साथ लेकर जाओगे। वो कहता है हाँ। वो उसे बचाती है और इसके बाद ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और स्मोकर्स इनकी बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। इनका जो सरदार होता है जिसका नाम डाइकन है वो कहता है कि मुझे वो टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल ये एनोला के बारे में
में बात कर रहे होते हैं। एनोला के बैग पर एक टैटू होता है और इनका मानना ये होता है कि वो ड्राईलैंड तक पहुंचने का नक्शा है, इसीलिए इन्होंने इस बस्ती पर हमला भी किया होता है। यहाँ पर 3 तरह के अलग अलग समूह होते हैं। एक स्मोकर जो लोगों को मारते हैं, उनकी बस्तियों पर हमला भी करते हैं। दूसरे आम इंसान जो समुद्री बस्ती में एक साथ रहते हैं, चीजों को खरीदते हैं और बेचते हैं। और तीसरे वो होते हैं जिन्हें म्यूटेंट कहा जाता है, जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं जैसे मछलियों के होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। और मरीनर भी एक म्यूटेंट है। मरीनर हेलेन को बोलता है कि हमें एनोला को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि जिस पर 3 लोग जिंदा रह सकें। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ज्यादा है क्योंकि समंदर का पानी ये नहीं पी सकते और पानी का और कोई भी और सोर्स इनके पास नहीं होता। हेलन उसे मना करती है और कहती है ये सिर्फ एक बच्ची है। मरीनर कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों ही मर जाओगे, इससे बेहतर है कि एक पहले ही मर जाए। लेकिन बाद में हेलन उसे मना लेती है और मरीनर उस बच्ची को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं स्मोकर्स का जो लीडर है जिसका नाम डाइकन है, वो कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली बच्ची चाहिए क्योंकि ये ड्राईलैंड तक जाना चाहता है और इसीलिए वो अपने आदमियों को एक प्लेन पर मरीनर के पीछे भेजता है और वो लोग उस तक पहुंच जाते हैं। वो उन पर हमला कर देते हैं। वो बोलते हैं कि बच्ची को मत मारना और वो लगातार उन पर गोलियां चलाते हैं। मरीनर बेसमेंट में जाता है क्योंकि वो अपने हथियार लाना चाहता है। ऊपर हेलेन को लगता है कि मरीनर भाग गया है और वहाँ पर एक गन होती है जिस पर रस्सी लगी होती है और वो उस गन से प्लेन पर हमला करती है और उसमें से एक तीर निकलता है जो प्लेन में फंस जाता है और प्लेन अब बोट के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है और उसके जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं वो अब टूटना शुरू हो जाते हैं। मरीनर भी ऊपर आ जाता है और वो देखता है कि उसकी बोट अब टूटने वाली है। वो जल्दी से ऊपर जाता है क्योंकि वो उस रस्सी को काटना चाहता है जिससे वो तीर जुड़ा हुआ है जो हवाई जहाज पे अटका हुआ है और मरीनर बड़ी मुश्किल से उस रस्सी को काट देता है और वो पानी में गिर जाता है और वो हवाई जहाज वहाँ से चला जाता है। लेकिन मरीनर की जो बोट है वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और गुस्से में आके वो हेलेन के और एनोला के दोनों के बाल काट देता है और वो कहता है कि आज के बाद मेरी बोट के किसी भी चीज को कभी मत छूना। इसके बाद वो आगे का सफर तय करते हैं और तभी इन्हें एक और नाव दिखाई देती है। उसमें एक आदमी होता है और हेलेन बोलती है कि हमें इससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास खाना हो। हालांकि मरीनर ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन हेलेन के कहने पर वो उससे बात करता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज होती है, वो होता है कागज, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज बनना लगभग नामुमकिन है। ये वो चीजें होती हैं जिन्हें आज के जमाने में हम एंटी कहते हैं। मरीनर और हेलेन ने इससे बात इसलिए की होती है क्योंकि ये इससे खाने की उम्मीद कर रहे होते हैं लेकिन इसके पास खाना नहीं होता। वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें कागज दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे हेलेन को सौंपना होगा। शुरू में मरीनर मान जाता है और वो कहता है कि ये आधे घंटे के लिए तुम्हारी हुई और वो तहखाने में ले जाकर वो उसकी इज्जत लूटना चाहता है। लेकिन तभी मरीनर नीचे आ जाता है और वो कहता है कि हमारा सौदा कैंसिल हुआ। वो उसका कागज वापस कर देता है लेकिन वो चाकू निकाल लेता है। वो इन्हें मारना चाहता है। मरीनर हेलेन को ऊपर भेज देता है और इसके बाद मरीनर उस आदमी को मार देता है। मरीनर जानता है कि ये दोनों भूखे हैं, दरअसल वो खुद भी भूखा है, इसीलिए वो समंदर के अंदर जाकर एक बहुत बड़ी मछली को मारता है और अब इन सब के पास खाना होता है और ये तीनों पेट भर के खाना खाते हैं। एनोला मरीनर को बताती है कि मुझे तैरना नहीं आता। वो कहती है कि काश मेरे पैर भी तुम्हारे पैरों की तरह होते। मरीनर बोलता है कि मैंने पहली बार ऐसी लड़की देखी है जिसे तैरना नहीं आता क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में सबको तैरना आता है। हेलेन बताती है कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ, मैं इसकी गार्डियन हूँ और धीरे धीरे साथ रहने के बाद, बातें करने के बाद इनकी दोस्ती होना शुरू हो जाती है और मरीनर एनोला को तैरना भी सिखाता है। जहाँ वो कुछ वक्त पहले इनसे नफरत करता था, इनके साथ नहीं रहना चाहता था, अब ये सब एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद ये नाव के ऊपर आ जाते हैं और तभी ये देखते हैं कि इनके सामने एक बड़ी नाव होती है और ये एक तरह की चौकी होती है जहाँ पर सामान खरीदा और बेचा जाता है और वो अपनी नाव को उस तरफ ले जाता है। लेकिन जब वो दूरबीन से देखता है तो वो देखता है कि उस नाव पर, उस चौकी पर पूरी तरह से स्मोकर्स का कब्जा होता है। दरअसल डाइकन अपने आदमियों के साथ यहाँ पर पहुँच गया होता है क्योंकि वो एनोला को, जिसके पीठ पर सूखी धरती का नक्शा है, वो उसे हासिल करना चाहता है। लेकिन मरीनर बड़ी चालाकी से, बड़ी बहादुरी से यहाँ से निकल जाता है और उसे अब शक हो जाता है। वो कहता है कि वो लोग
हमारा नहीं बल्कि एनोला का पीछा कर रहे थे। और इसके पीठ पर जो टैटू है इसका मतलब क्या है? हिलन बताती है कि ये ड्राईलैंड का नक्शा है, यानी सूखी धरती तक पहुंचने का रास्ता है। मरीनर बोलता है कि ये बेवकूफी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। हिलन बताती है कि जब हमें एनोला मिली थी तो इसकी टोकरी में सूखी मिट्टी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से भी बहुत बेहतरीन थी। इसीलिए सभी लोगों का मानना है एनोला की पीठ पर जो नक्शा है वो सूखी धरती का नक्शा है। और अभी तक उन दोनों को यानी कि हिलन और एनोला को ये लगता है कि मरीनर उन्हें सूखी धरती पर ले जा रहा है। उसे सूखी धरती का रास्ता पता है, क्योंकि उसकी नाव में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सूखी धरती पर यानी इंसानों द्वारा बनाई जा सकती हैं। और उसके पास मिट्टी भी थी, लेकिन मरीनर कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है। तुम बेवकूफ हो जो ऐसी चीजों पर भरोसा कर रही हो जो तुमने कभी देखी ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हिलन कहती है कि तुम्हारे पास शीशा है और वो गाना बजाने वाला बॉक्स, वो सब कहाँ से आया? वो सिर्फ सूखी धरती पर बनाए जा सकते हैं। मरीनर बोलता है कि तुम सूखी धरती देखना चाहती हो तो चलो पानी में आओ। वो उसे पानी में ले जाता है और एक बॉक्स के अंदर हिलन को बंद कर देता है जिसके अंदर पानी नहीं जाता, और वो उसे समंदर के तल पे ले जाता है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। किसी जमाने में यहाँ पर एक शेर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वो हिलन को ये सब कुछ इसलिए दिखाता है ताकि उसके मन में जो एक झूठी उम्मीद है वो उम्मीद खत्म हो जाए। और जब ये ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी नाव पर स्मोकर्स ने पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। और वो इन दोनों से पूछते हैं कि एनोला कहाँ है। दरअसल एनोला इन्हें देखकर नाव में कहीं छुपी होती है। वो कहते हैं कि अगर तुम दोनों ने नहीं बताया तो हम तुम दोनों को मार देंगे, और ये दोनों नहीं बताते। हालांकि हेलन ने एनोला का पैर देख लिया होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बताती क्योंकि वो जानती है स्मोकर्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता। डाइकन बोलता है कि अगर ये नहीं बता रहे तो इन दोनों को मार दो। और इससे पहले कि ये इन दोनों को मारते एनोला आवाज लगाती है। वो कहती है नहीं, वो बाहर आ जाती है और अब एनोला स्मोकर्स के कब्जे में आ जाती है। और स्मोकर्स का जो लीडर होता है वो बोलता है कि इन दोनों को यानी कि हिलन को और मरीनर को मार दो। लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें मारते वो दोनों के दोनों पानी में कूद जाते हैं। पर हिलन पानी के नीचे सांस नहीं ले सकती क्योंकि वो इंसान है, लेकिन मरीनर ले सकता है क्योंकि उसके गिल्स हैं। इसीलिए वो अपने मुंह से हिलन को सांस देता है और बहुत देर के बाद ये पानी के ऊपर आते हैं। और जब ये ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि स्मोकर्स ने मरीनर की नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है। और इस बात से मरीनर को बहुत दुख होता है, लेकिन अब हिलन मरीनर की इंसानियत उसकी अच्छाई से प्यार करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और जब हिलन सो रही होती है तो मरीनर नीचे जाता है क्योंकि उसका वहाँ पर सामान होता है और वहाँ पर वो कागज भी होता है जो उसने उस आदमी से छीना था जो रास्ते में इन्हें एक बोट पर मिला था। और उस कागज पर एक आइलैंड का चित्र होता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं। और एनोला ने भी एक कागज पर उसी तरह के पेड़ का एक चित्र बनाया होता है। और मरीनर समझ जाता है कि एनोला के पीठ पर जो टैटू है वो सूखी धरती का नक्शा है, क्योंकि एनोला हर उस चीज का चित्र बनाती थी जिसे वो देखती थी। और अगर एनोला ने वो चित्र बनाया है इसका मतलब वो वहाँ जा चुकी है, वो वहीं से है। लेकिन यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है क्योंकि इनकी बोट पूरी तरह से टूट चुकी है। तभी ऊपर हवा में दिखाते हैं कि वहाँ पर ग्रेवर आ जाता है, वो आदमी जिसके पास उड़ने वाला बलून होता है, जो उस वक्त अपनी बस्ती से भाग गया था जब उनकी बस्ती पर स्मोकर्स ने हमला किया था। ऊपर वो हिलन को देखकर पहचान लेता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अपनी बोट जला दी, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि धुएं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। और वो इन दोनों को अपने बलून पर ऊपर ले जाता है और पास ही में कुछ सर्वाइवर्स होते हैं जो उस बस्ती से भागे होते हैं जहाँ पर स्मोकर्स ने हमला किया था। और वहाँ पहुँचने के बाद मरीनर बोलता है कि मैं एनोला को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और वो स्मोकर्स के बहुत बड़े जहाज तक पहुँच जाता है और वो जहाज के अंदर चला जाता है। और जहाज में कई सारे लोग होते हैं। वो सब अपने सरदार डाइकन से बोलते हैं कि हम कब सूखी धरती तक पहुँचेंगे। वो उन सब से झूठ बोलता है कि मेरे को नक्शे का पता चल चुका है और अब हमें यहाँ से निकलना है। हालांकि नक्शा इनके पास है, लेकिन डाइकन या किसी और को नहीं पता कि इस नक्शे में रास्ता किस तरह से देखा जाए। लेकिन उसके झूठ से सब के सब नीचे बेसमेंट में आ जाते हैं और चप्पू चलाना शुरू कर देते हैं और उस विशाल जहाज को यहाँ से आगे ले जाते हैं। तभी ये दिखाते हैं कि डाइकन के सामने मरीनर आ जाता है। इसके पास गन होती है। वो बोलता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। डाइकन
डाइकन बोलता है कि अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी मरीनर अपने अंदर से एक जलती हुई मशाल निकालता है और इसके सामने तेल के कुएं का पाइप होता है और वो उसके अंदर डाल देता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इसके बहुत सारे लोग यानी कि बहुत सारे स्मोकर्स मारे जाते हैं। और फिर मरीनर उस जगह पर जाता है जहाँ पर एनोला है और जब वो ऊपर पहुँचता है तो वो देखता है कि डाइकन उसे लेकर जा चुका होता है और अपने प्लेन पर उसे उड़ा कर ले जा रहा होता है, लेकिन वो उसके प्लेन में रस्सी अटका कर उसके प्लेन को क्रैश कर देता है। प्लेन वहीं शिप पर गिर जाता है। अब ये विशाल शिप डूब रहा है, लेकिन इससे पहले ये पूरा शिप पानी में समा जाता। वहाँ पर हेलन और ग्रेवर उड़ने वाले गुब्बारे पर वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वो नीचे रस्सी फेंकते हैं। उस रस्सी की मदद से मरीनर और एनोला उड़ने वाले गुब्बारे पर आ जाते हैं और तभी नीचे जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होते हैं। लगभग सभी मर जाते हैं, लेकिन डाइकन अभी भी बचा होता है और वो नीचे वाटर स्कूटर से ऊपर गोली चलाता है। ये गोली वो एनोला को मारना चाहता है, लेकिन एनोला को गोली नहीं लगती, उसके साइड में लगती है और वो गुब्बारे से नीचे पानी में गिर जाती है। और अब उसकी तरफ 4 स्मोकर्स बढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो उसे हासिल करना चाहते हैं। और तभी ऊपर से मरीनर अपने पैर पर रस्सी बांधकर जिस तरह से बंजी जंपिंग की जाती है उस तरह से एनोला की तरफ कूदता है और इससे पहले स्मोकर्स उस तक पहुंचते वो एनोला को पकड़कर ऊपर ले जाता है और ये तीनों स्मोकर्स जो उसकी तरफ आ रहे होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में डाइकन के साथ साथ उसके सभी स्मोकर्स मर जाते हैं और इस तरह से मरीनर एनोला को बचा लेता है। ये ऊपर आ जाते हैं और हाँ, पर ग्रेवर बताता है कि मुझे अब रास्ते की समझ आ चुकी है। वो सूरज की स्थिति से अंदाजा लगाता है और जो टैटू एनोला की पीठ पर होता है उससे वो तालमेल बिठाता है और वो कहता है कि सूखी धरती उस तरफ होनी चाहिए और वो अपने उड़ते हुए गुब्बारे को उस तरफ लेकर जाते हैं। रात होती है और ये सब सो जाते हैं और जब सुबह मरीनर की आंख खुलती है तो इनके उड़ते हुए गुब्बारे यानी कि इनके यहाँ पर एक पक्षी आकर बैठता है और तभी मरीनर सामने देखता है वहाँ पर बहुत ऊंचा पहाड़ होता है और ये होता है एवरेस्ट। लेकिन एवरेस्ट अब पूरा हरा भरा है। यहाँ पर पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, मीठे पानी के झरने हैं और जब ये ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक झोंपड़ा भी होता है जिसके अंदर 2 कंकाल होते हैं और ये एनोला के माँ बाप होते हैं। वहाँ पर टैटू बनाने का सामान भी होता है। दरअसल उन्हें पता था कि वो मर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने एनोला की पीठ पर टैटू बनाकर इसको एक टोकरी में डाल दिया था और इस टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी ताकि वो जब किसी को मिले तो उसे पता चल जाए कि कहीं पर ड्राईलैंड है और वो एनोला की पीठ पर जो नक्शा है उसके जरिए यहाँ तक पहुँच सके। क्योंकि एनोला इतनी छोटी थी कि अगर वो यहाँ पर अकेली भी रहती तो तब भी वो बच नहीं पाती और एनोला के माँ बाप ने जैसा सोचा होता है ठीक वैसा ही होता है। एनोला आज अपने घर वापस आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मरीनर को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि वो इंसान नहीं है, उसके गिल्स हैं और इसीलिए वो वापस समंदर में जाना चाहता है। उसे लगता है कि समंदर उसे बुला रहा है और वो अपने लिए एक बार फिर से एक नाव बनाता है और वापस समंदर में जाने के लिए तैयारी करता है। लेकिन एनोला और हेलन नहीं चाहते कि वो वापस जाए। हेलन उससे प्यार भी करती है लेकिन मरीनर को जाना है और वो इन दोनों को अलविदा कहकर वापस उसी जगह चला जाता है जो उसकी असली जगह है यानी कि समंदर में। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।